बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान, और ध्यान में समस्त ब्रह्मांड की संरचना कर रहे महामंत्र का उच्चारण। आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। यात्रा केवल निराकार से साकार की होती है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सुखद आसन पर बैठें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। बंद आंखें श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करें। जब श्वास भरें तो बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें, और जब श्वासें ऊपर की ओर जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएं और आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों के बीच में जो तिलक स्थान है उसको देखने का प्रयास करें। ऊपर से ऊपर की ओर देखें। जब तक आंखें दुख रही हैं ये क्रिया लगातार जारी रखें। जब आंखें दुखना बंद कर जाएं, यानी करत करत अभ्यास की लगातार अभ्यास करने के बाद आंखों की समस्त नसें खुल जाती हैं और वह किसी भी स्थिति में रुक सकती हैं। आंखों को श्वास भरते हुए आज्ञा चक्र पर ले जाएं और वहां फिर रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे स्थिति दृढ़ होगी और बंद आंखें आज्ञा चक्र पर रुक जाएंगी। गहरी लंबी सांसें। जो साधक स्वाभाविक श्वास आ रही हैं और गहरी लंबी श्वास भरने में असमर्थ हैं, वो निश्चिंत होकर जैसे श्वास आ रही है वैसे ही साधना करें। नाम जाप करें, चाहे मुख से बोलें, चाहे जीभा हिलाकर होंठ बंद कर कर बोलें, या फिर श्वासों से। यदि समस्त उपकरण इस्तेमाल करने के बाद यानी कान में लगाने के बाद बाहरी आवाज को सुनना यदि आप बंद कर दें तो हृदय की धड़कन आपको कानों से सुनाई देने लगेगी, और जब हृदय की धड़कन आपको सुनाई दे तो हृदय की धड़कन पर नाम जाप लगातार सिमट जारी रखें। इसे कहते हैं हृदय जाप, श्वासों से आगे का जाप। और ये जब दृढ़ हो जाता है तो नाम अपने आप भीतर प्रवेश करता है और स्वयं चलने लगता है। समस्त कार्य करते हुए नाम उच्चारण चलता रहता है। इसे प्रिय बनाना होगा। बस जब हम नाम की शक्ति को प्रिय बनाते हैं तो ये हमारे हर घट में व्यापक हो जाती है और निरंतर अजपा जाप के समान ये नाम भीतर चलने लगता है। इसे कहते हैं अजपा जाप। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा मेहर द्वारा ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। आइए शुरू करते हैं। समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिस महामंत्र से हुई, अति सूक्ष्म मंत्र जो भीतर निरंतर चलता रहता है, बस इसको सुनने में हम असमर्थ हैं। क्योंकि ये चल रहा है तो जीवन चल रहा है, यह चल रहा है तो सृष्टि चल रही है, यह चल रहा है तो ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियां नियमित रूप से चल रही हैं। आइए
उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे आत्मिक वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त क्रियाएं, समस्त विकार शुद्धता की ओर बढ़ जाते हैं। ओ समस्त क्रियाओं को शांत रखें, समस्त विकारों को शांत करने, भीतर आने से रोकें। यदि आप असमर्थ हैं तो इस ओर ध्यान ना दें, विचार आएंगे, चले जाएंगे। केवल मन को समझाना है कि ए मन, तो सतगुरुदेव भगवान जी की ध्यान साधना में स्थित है और ध्यान में तुझे लीन होना है। ए मन, आत्मा अजर अमर है, ये ना मर सकती है, ना ही जिंदा होती है, ना ही कोई इसे मार सकता है, ना आग, ना वायु या किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा का नाश नहीं होता। यह है तो केवल मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म लेती है, नया चोला धारण करती है। वह निरंतर आवागमन में लगी रहती है। इस शरीर का तो नाश हो जाएगा या दब जाएगा मृत्यु उपरांत, या इसको जला दिया जाएगा। बस एक तू ही बचेगा जो अति सूक्ष्म है और अति चंचल है। तुझे ही इस संसार में दुख और सुख का एहसास है। हर एक गतिविधियां तुझी पर हावी हैं और मृत्यु उपरांत भी स्वर्ग और नरक तुझे ही भोगना है। देवताओं के लोक में या सतगुरुदेव भगवान के लोक में केवल तुझे ही जाना है। सुख तू ही यातनाएं झेलेगा, तू ही सुख और वैभव का मृत्यु उपरांत आनंद लेगा। इसलिए ए मन, अमृत बेला में इस शरीर ने, इस आत्मा ने सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से तुझे ध्यान में लीन करने का प्रयास किया है और निरंतर हमेशा करते रहते हैं, परंतु तू इनको सहयोग नहीं करता। मान जा, ये अंतिम मौका है। यदि ये अंतिम मौका हाथ से निकल गया तो तुझे ही 84 भोगनी है। ऐसे मन को लगातार समझाते रहें और प्रभु स्मरण में लीन रहें, क्योंकि लीनता केवल मन की होनी चाहिए। नाम जाप भी केवल मन ही करेगा तो ही सिद्धि प्राप्त होगी, तो ही भीतर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह शरीर और आत्मा से कदापि नहीं होंगे। यह तो केवल आत्मा के और मन के इशारे पर
नाचते हैं और उनके सेवक हैं। सेवकों का कभी कुछ बिगड़ता नहीं। हमेशा जो मालिक होता है उसी को सुख दुख प्राप्त होता है। इसलिए इस निर्जल शरीर का मालिक मन है। मन के रहने का स्थान आत्मा के भीतर सूक्ष्मता से सूक्ष्मता है। जहां मन रहता है, सावधान हो जाएं। मन को निरंतर समझाते रहें। गुरु आज्ञा में इसे लगाए रखें। विचारों को आने जाने से रोकने का प्रयास करें। अपने आप को शून्यता की ओर ले जाएं। सावधान होकर बैठें। ओ श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्वास भरते हुए नाभि चक्र को भीतर की ओर दबाएं ताकि पेट में स्थित तीनों चक्र जागृत हों। कुछ पल रोकें ताकि चक्रों को जागृत होने में जो समय मिले वह नाम की शक्ति द्वारा जागृत हो जाएं। यानी भीतर नाम का प्रवेश श्वास द्वारा। फिर धीरे धीरे जब हम ऊपर आते हैं तो अनहद चक्र यानी हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र से होते हुए नाम की शक्ति जब इसमें से गुजरती है तो ये दोनों चक्र भी प्रभावित होते हैं। और फिर आज्ञा चक्र में पहुंचकर कुछ पल जब ये रुकती है तो सहस्त्र दल चमक उठता है। धीरे धीरे निरंतर प्रयास से हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं। साधना स्थित हो जाते हैं। आज्ञा चक्र से अनहद चक्र का सफर तय करते हैं, जिसे एक लंबा समय भी लग सकता है। यह सब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है और साधक के प्रेम और दृढ़ता पर सदगुरुदेव भगवान जी प्रसन्नचित होते हैं तो साधक पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। यहां पहुंचने के बाद वृत्ति यानी मन जो अत्यंत चंचल है, सूक्ष्म तरीके से भीतर का आनंद प्राप्त करता है। समस्त चक्र जब जागृत होते हैं बंद आंखों से, जब आज्ञा चक्र के भीतर सुरती प्रवेश करती है तो सहस्त्र दल चक्र आज्ञा चक्र के ठीक थोड़ा पीछे ऊपर की ओर, जहां बंद आंखें जहां आज्ञा चक्र को देखती हैं, धीरे धीरे सहस्त्र दल कमल की ओर बढ़ जाती हैं। यानी भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिकुटी। त्रिकुटी में प्रवेश केवल नाम की शक्ति द्वारा। आइए निरंतर अभ्यास करते हैं। कुछ मिनट ओम का उच्चारण करने के उपरांत सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम जो हमें दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, गर्दन को सीधा रखिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आप श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वह भी कहां? भीतर। रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ यान मुद्रा में।
आंखों को कोमलता से बंद रखें और निरंतर नाम की शक्ति के साथ ऊपर और नीचे अभ्यास करते रहें। स्थिरता की ओर बढ़ें। आइए शुरू करते हैं। सो हम सो हम प्रिय साधकों, यदि शरीर आत्मा आपका साथ दे रहा है तो आपकी दोनों नासिका मंत्र उच्चारण के उपरांत वायु को ऊपर और नीचे तक पहुंचा रही हैं। यह आप अपनी दाहिनी उंगली लगाकर चेक कर सकते हैं। यदि एक भी नथुने से हवा अंदर बाहर नहीं हो रही, रुकावट है, तो आपको ज्यादा अभ्यास करना पड़ सकता है। यदि दोनों नासिकाओं से श्वास निरंतर बाहर और भीतर जा रही है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आपका साथ आत्मा और शरीर दोनों दे रहे हैं। इसलिए मन को निरंतर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगाने का प्रयास करें। समस्त विधियां आपको ज्ञात हैं। सावधान होकर बैठें। गहरी लंबी सांसों के साथ जब आप भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत से रंगों से आप सरोवर होंगे। कालिमा यानी प्रथम दृष्टा अंधकार से रूबरू होने के बाद लंबे समय तक अभ्यास के बाद प्रकाश की किरणों का आवागमन होगा। सुरति, वृत्ति और मन। मन क्या ही नाम सुरति है, वृत्ति है। मन द्वारा हम भीतर प्रवेश करेंगे नाम की शक्ति के साथ अंधकार से उजाले की ओर, यानी प्रकाश की गहरी किरणें जब हमें नजर आती हैं तो हम उनका पीछा ऐसा करते हैं जैसे कि हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और वे हमें पकड़ में नहीं आ रही। इसलिए प्रकाश की किरणों को पकड़ने का प्रयास करें, उसमें भीतर घुसने का प्रयास करें। लगातार अभ्यास के बाद जब हम भीतर प्रवेश करते हैं, यानी समस्त रंगों को जो हम देख रहे हैं उसको पार करते हैं, तो भ्रकुटी में त्रिकुटी में प्रवेश होता है। ये दोनों कहने को एक ही नाम है, एक ही स्थान पर हैं। मस्तक के दोनों नेत्रों के दरमियान आज्ञा चक्र और उसके ऊपर भवों के दरमियान सहस्त्र दल कमल। यहां तक श्रुति लगातार अभ्यास के बाद पहुंच जाती है और हम गहन साधना में लीन हो जाते हैं। सो हम सो
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, जब हम सहस्त्र दल कमल की ओर बढ़ते हैं तो बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष अनुभव प्रस्तुत कर रहा है ताकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी साधक भीतर प्रवेश करने में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा की सहायता ले लें, क्योंकि जो कृपा सद्गुरुदेव भगवान अपने दासों पर करते हैं वही कृपा अपने भक्त प्रेमियों पर भी करना चाहते हैं। शांत भीतर जो उत्पन्न अंधेरा है उसके बाद जो प्रकाश की किरणें हैं उसका हम पीछा करते हुए आज्ञा चक्र से भी ऊपर सहस्त्र दल कमल तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं। और उसके बाद समस्त ब्रह्मांड धीरे धीरे बंद आंखों को कृपा रूपी आंखों से नजर आने लगता है। कृपा रूपी इसलिए क्योंकि यहां पर पहुंचने में केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान ही मददगार हैं। उनकी कृपा मेहर द्वारा ही अंधकार से प्रकाश की किरणों को पार कर कर सहस्त्र दल कमल से ठीक नीचे सुरती ऐसे जाती है जैसे एक बड़े पर्वत से आपने छलांग लगाई हो। यह केवल अनुभव के ऊपर निर्भर करता है कि साधक का अनुभव क्या है। कुछ जगह तक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ध्यान में भीतर का अनुभव दर्शाया और बताया जा सकता है, परंतु डीप में जाने के बाद यानी ध्यान की गहराइयों के बाद का अनुभव बताना किसी भी तरह से असमर्थ है। ये तो केवल उसी को प्राप्त होगा जिस पर सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है। नाम जाप सिमरन लगातार जारी रखें। कान सुन रहे हैं, मन जो जप रहा है उस मंत्र को कान सुन रहे हैं, जो ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोल रहा है। सहस्त्र दल कमल से भी और ऊपर त्रिकुटी स्थान है जहां निरंतर नाम जाप चल रहा है। जो दास ने शुरू में बताया कि सृष्टि रचयिता का महामंत्र ओम निरंतर भीतर और समस्त ब्रह्मांड में गूंज रहा है। बस हमें उस महामंत्र को सुनने का प्रयास करना है ध्यान द्वारा। जब सहस्त्र दल कमल से ऊपर उठकर वृत्ति और मन आगे की ओर जाता है तो त्रिकुटी स्थान पर ओम का नाम निरंतर जपा जा रहा है, जो भीतर से सुनाई देगा। क्योंकि यहां पहुंचने के बाद
समस्त शरीर शांत हो जाता है, समस्त विचार शून्य हो जाते हैं, शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, समय का या शरीर का आभास शून्य को प्राप्त होता है। जब सहस्त्र दल कमल से भी ऊपर ये मन प्रवेश कर जाता है, यहीं समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं द्वारा जो शक्तियां प्राप्त हैं वे इसी स्थान पर हैं। स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, समस्त खजाना यहां से दिखाई देने लगता है। ऐसे मानिए कि आप अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में किसी कार्य को भूल जाएं तो आप अपने मस्तिष्क पर जोर मारते हैं। यहां वो खजाना छिपा है जो आपने कर्म किए हैं या जो बातें आपने याद की हैं कर्म अनुसार, वह भीतर जाकर छुप जाती हैं। और जब आप मस्तिष्क में भीतर से जोर मारते हैं तो वही यादें आपको वापस आने लगती हैं। यानी यहां से सिद्ध हो जाता है कि हम बाहरी जिंदगी में भी समस्त विचारों को भीतर रखते हैं और समय आने पर उसे वापस निकाल कर ले आते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम साधना स्थित होते हैं तो जीव मन द्वारा अपने समस्त ज्ञान जो प्रभु की कृपा से भीतर से प्राप्त है उसे ढूंढने लगता है और वे उत्पन्न होने लगते हैं। यहां से ज्ञान की गंगा बहने लगती है और समस्त ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। जैसे हम मस्तिष्क में अपनी वृत्ति को घुमाकर हर बात को याद कर लेते हैं, इसी प्रकार हम ध्यान में बैठकर उस अलौकिक खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। सो नाम जाप निरंतर, सहस्त्र दल कमल के भीतर जब सुरती प्रवेश करती है, यहीं से ही जपी तपी ऋषि मुनि संत महात्मा भ्रकुटी अर्थात त्रिकुटी, ये दोनों नाम एक ही हैं, ध्यान को यहां पर स्थिर कर लेते हैं। त्रिकुटी यानी त्रिवेणी, यहां एक ऐसी गंगा बह रही है जहां मन स्नान करता है, पापों से मुक्त होने लगता है। जब तक मन पापों से मुक्त नहीं होगा, यानी इस त्रिवेणी में स्नान नहीं करेगा, त्रिवेणी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान नहीं करेगा, वह आगे प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम भीतर पहुंचकर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनके दर्शन करने लगते हैं, हमारे समस्त पापों का नाश होने लगता है और हम पुण्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं, जहां से मन के पुण्य शुरू होते हैं और भीतर के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं।
यहां से ईंडा पिंगला सुषमा का मिलाप शुरू होता है, जिसे हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में, श्री स्वरूप दर्शन में या श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री दादा गुरु महाराज जी की मुखारबिंद से सुनते हैं। ईंडा पिंगला सुषमना यानी गंगा जमुना सरस्वती, यह त्रिकुटी का संगम है, यानी त्रिवेणी है, जहां सुरती यानी मन स्नान कर कर पवित्र हो जाता है। बस यहीं से ही गहन साधना का सफर शुरू होता है। आगे का वर्णन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जो यहां तक पहुंचेगा सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, केवल उसी को भीतर का ज्ञान होगा, भीतर का अभ्यास होगा, भीतर का अनुभव होगा। यहां तक सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद ध्यान की गहन यात्रा हमारे सत्कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। यहां तक केवल हमने सत्कर्मों की कमाई करनी है, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से यहां तक पहुंचना है। अब इसमें कितना समय लगता है, यह साधक की अलग अलग कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, और सबसे ज्यादा तो सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा जिस पर भारी होती है, वह कुछ ही पल में यहां तक प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है। यह तो केवल सतगुरुदेव भगवान जी के अपार कृपा के ऊपर निर्भर करता है। प्रिय साधुओं, ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है। समस्त साधकों से प्रार्थना है कि दास का मुख बंद होगा तो आप निरंतर साधना स्थित रहें, ज्यादा से ज्यादा समय साधना को दें। अमृत बेला में उठकर इस अमृत बेला का आनंद लें, समय का सदुपयोग करें। बस दास की यही प्रार्थना है, यही सच्ची सेवा सदगुरुदेव भगवान की है। आप भी यहां तक पहुंचे और सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र सेवा में उपस्थित हो जाएं, शामिल हो जाएं। सो शाम और शाम।